आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग जुलाई मंथ का करंट अफेयर करेंगे, जो कि आपको जुलाई 2023 का है। और यह आपको संकल्प एकेडमी की तरफ से कराया जा रहा है, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है। उस पर आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली आपको लाइव क्लास चलाया जाता है और बहुत सारे चीज़ों का बतलाया भी जाता है। इसलिए आप आकर के वहां जुड़ सकते हैं और लाइव क्लास कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे शुरुआत करते हैं आज जुलाई मंथ का करंट अफेयर का। आज का पहला सवाल है, 30 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं। अगला है, पायरेसी को रोकने के उद्देश्य से सिनेमेटोग्राफ बिल कहां पारित हुआ है? तो यह राज्यसभा में पारित हुआ है। अगला है, सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? तो यह इरशाद अहमद को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के जोनास वेगेंगार्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है? तो यह डेनमार्क जीता है। अगला है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख घट गई है? तो यह जापान में घट गई है। अगला है, भारत के 83 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह आदित्य सामंत बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके रिपोर्ट के अनुसार भारत फाइनेंशियल ईयर 28 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो यह एसबीआई का रिपोर्ट है। अगला है, एशियन यूथ जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। अगला है, दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजियम युगो युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो यह बेंगलोर बना है। एक खास बात है यहाँ आपके लिए, यह हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिस पर आकर के आप जुड़ सकते हैं और लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज कराई जाती है। यह हमारा संकल्प एकेडमी यूट्यूब चैनल है और खासकर यह हमारा टेलीग्राम भी चैनल इसी नाम से है। तो आप लोग आकर के एक बार जरूर अनुभव कर लें। चलिए आगे चलते हैं। 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं। अगला है, जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर इंडियन हॉकी टीम के कप्तान किसको नियुक्त किया गया है? तो यह उत्तम सिंह को किया गया है। अगला है, एशियन पेंटर्स ने कंपनी के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो ये आर शेषयानी को किया गया है। आईपीसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये जेम्स रेकेया को किया गया है, स्केया को। अगला है, लद्दाख के किस शहर में पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो यह कारगिल में खोला गया है। अगला है, भारत के कमलजीत ने आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, आर्मी पोस्टल सर्विस ने पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो यह नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले नागालैंड की पहली महिला सांसद कौन बनी है? तो यह भाजपा की है आपको, यह एस हंगनो केन्याक है। अगला है, किसने एशियाई प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार भायखला रेलवे स्टेशन को प्रदान किया है? तो यह यूनेस्को द्वारा दिया गया है। अगला है, किसने चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है? तो यह राज्यसभा किया है। चलचित्र का मतलब सिनेमा होता है, याद रखेंगे। अगला, 28 जुलाई को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो देखिए, 28 जुलाई को राष्ट्रीय अभिभावक दिवस, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये तीनों दिवस 28 जुलाई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार 2021 में एससी के खिलाफ सबसे अधिक आपराधिक दर वाला राज्य कौन सा बना है? तो यह मध्य प्रदेश बना है। यह एससी हो गया आपको शेड्यूल कास्ट। अगला हो गया, किस देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है? तो यह यूएई में मिला है। अगला है, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक ने मई 2023 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो यह 33.8% दर्ज किया गया है। अगला है, केंद्र सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश भर में कौन सा कार्यक्रम आयोजित करेगी? तो यह मेरी माटी मेरा देश आयोजन करेगी।
अगला है टाटा मोटर्स ने किससे अध्यक्ष और CDIO नियुक्त किया है? तो यह राजेश कन्नन को किया गया है। अगला है बिहार राज्य सरकार ने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? तो यह अश्वमेघ देवी है। अगला है भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह नवीन पटनायक हैं और यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अगला है भाजपा का पहला मत्स्य पालन अटल आयुष्मान केंद्र किस यूनिवर्सिटी में स्थापित किया जाएगा? तो यह केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशिंग एंड ओशियन स्टडीज KUFOS में किया जाएगा। अगला है किसने जैव विविधता संशोधन विधेयक पारित किया है? तो यह लोकसभा में किया गया है। अगला है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये सियाजुल एजाज इदरिस बने हैं। अगला है प्रतिवर्ष कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है हाल ही में ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह कमलजीत जीता है। अगला है हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यह देवेंद्र कुमार उपाध्याय इन्हीं को किया गया है। अगला है हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस धीरन सिंह ठाकुर को किया गया है। अगला है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तो यह तांजिंग यांकी बनी है। अगला है हाल ही में जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में किसे गोल्ड मेडल जीता है? तो यह अस्मिता डे जीती है। अगला है हाल ही में भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिला है? तो यह कार्तिक आर्यन को मिला है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डॉक्टरेट की मादक उपाधि प्रदान की है? तो यह शशि थरूर को दिया गया है। अगला है हाल ही में किस राज्य में दलितों के खिलाफ आपराधिक की दर सबसे अधिक रही है? तो यह मध्य प्रदेश में रहा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने वर्ष 2023 का हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो यह मैक्स वेटरपन जीता है। अगला है हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लाहिरू थिरिमाने ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह आपको नाम से ही मालूम चल रहा होगा, यह श्रीलंका का प्लेयर है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की जाएगी? तो यह उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किया है? तो यह राजस्थान द्वारा किया गया है। अगला है किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह भारत बनाया है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह रविंद्रचंद्र अश्विन बन गए हैं। अगला है किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाद पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह रूस लगाया है। अगला है वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये गौडांसी जीती है। अगला है हाल ही में किसने टेम्परे ओपन खिताब जीता है? तो यह सुमित नागल जीता है। अगला है हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यह न्यायमूर्ति आलोक आराधे बने हैं। अगला है 24 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह आयकर दिवस मनाया गया है। अगला है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन कब किया जाएगा? यह 26 जुलाई को किया जाएगा। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण को कब तक निलंबित कर दिया है? तो यह 26 जुलाई तक निलंबित कर दिया है। अगला है दूरसंचार विभाग आपातकालीन संचार बढ़ाने के लिए कौन से सिस्टम का परीक्षण करेगी? तो सेल ब्रॉडकास्टिंग अलर्ट सिस्टम। इसी के तहत आपके मोबाइल में कुछ दिन पहले आप सुने होंगे टें टें बज रहा था, वो यही अलार्म का टेस्ट किया जा रहा था। अगला है विवाह और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करने के लिए किस राज्य सरकार ने कल्याण मंडपम का निर्माण किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। अगला है 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो यह मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। अगला है किस केंद्रीय मंत्री ने आंध्र प्रदेश में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया है? यह केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। अगला है किस राज्य सरकार ने एक मेगा
वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है? तो यह उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। अगला है, किसने एज द व्हील टर्न नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो यह पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है। अगला है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह स्टुअर्ट ब्रॉड है। और इनसे आपको याद होगा, इन्हीं को युवराज सिंह 6 बॉल में 6 छक्का मारा था, और जसप्रीत बुमराह 1 ओवर में 35 रन या फिर 29 रन, ये दोनों चीज आप याद रख सकते हैं, 35 रन भी और 29 रन भी, क्योंकि 35 रन में एक छक्का नहीं दिया गया था, जिस कारण से 29 रन टेस्ट क्रिकेट में सबश्रेष्ठ रन 1 ओवर में यही लगा हुआ है, जो कि जसप्रीत बुमराह मारा था स्टुअर्ट ब्रॉड का ही ओवर में। अगला है, हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह शाहरुख खान बने हैं। अगला, हाल ही में अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया में किसे अगला राजदूत, भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? यह संदीप चक्रवर्ती को किया गया है। अगला है, किस राज्य की सरकार ने सीएम राज्य स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। अगला है, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? यह डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को किया जाएगा। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह अमिया कुमार शामल है। अगला, हाल ही में सोमालिया में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह नामग्या खम्पा है। अगला है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय माइलोमा फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एस विसेंट राजकुमार बने हैं। अगला है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह स्टुअर्ट ब्रॉड बने हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त फसल ऋण की शुरू किया है? तो यह उड़ीसा किया है। अगला है, 23 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगला, हाल ही में किसने हंगरी के सुपर जीएम चेस टूर्नामेंट जीता है? तो यह आर प्रज्ञानंद जीता है। अगला है, हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यह सतपाल भानु को किया गया है। अगला है, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह राकेश पाल को किया गया है। अगला है, हाल ही में डीपीआईआईटी और किस राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से एक जिला एक उत्पाद दीवार लॉन्च किया है? तो यह गुजरात द्वारा किया गया है। अगला है, कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कार के 59वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो यह गुजरात करेगा। अगला है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित इंडियन एनी अवार्ड जीता है? तो यह थम्पल्ली प्रदीप जीता है। अगला, हाल ही में किसने अफगानिस्तान के 76 लाख यूरो की मानवीय सहायता की घोषणा की है? तो यह यूरोपीय संघ द्वारा किया गया है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदे गए सर्वश्रेष्ठ सहभागिता पुरस्कार जीता है? तो यह कोयला मंत्रालय जीता है। अगला, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500वां मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह विराट कोहली बने हैं। अगला है, 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। अगला है, एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। अगला है, गुजरात के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल बनी है। अगला है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो निविता राय बनी है। अगला है, आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में हरमेहर सिंह लाजी सुंजना सूद ने कीट मिश्रण टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। अगला है, किस राज्य ने विधानसभा में राज्य न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया है? तो यह राजस्थान पेश किया है। अगला है, मालदीव में एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में इंडिया सर्फ टीम में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। अगला है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम, इनको दिया गया है। अगला है, किस राज्य को भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क
पोर्टल साइट मिलेगा? तो यह गुजरात को मिलेगा। अगला है, किसने बैडमिंटन के सबसे तेज प्रदर्शन पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो एस रिंकी रेड्डी बनाया है। 5 अगस्त 2023 को 2 दिवसीय पुरस्कार महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? यह प्रगति मैदान में किया जाएगा। अगला है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का है? तो यह अफगानिस्तान का है। अगला है, वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। अगला है, जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी के राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? तो सामिना सिंह को किया गया है। अगला है, किस देश ने जुलाई के मध्य 52.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया है? तो यह चीन में किया गया है। अगला है, किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह के कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो यह उड़ीसा बनाया है। अगला है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यह सिंगापुर का है। अगला, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह 80वां स्थान मिला है। अगला, अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। अगला है, किसके रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2022 में 93% DPT3 टीकाकरण कवरेज दर्ज किया है? तो यह WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया है। अगला है, 20 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं। अगला है, किस कंपनी ने ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड 2023 जीता है? तो NTPC जीता है। अगला है, किस राज्य सरकार ने अरविंद कुमार को UPERC का प्रमुख नियुक्त किया है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। अगला है, किस राज्य के अमरावती में प्रधानमंत्री मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है। अगला है, किस राज्य और UNFPA द्वारा यौन स्वास्थ्य के मुद्दे पर किशोरों के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यह मध्य प्रदेश किया है। अगला है, अडानी समूह ने किस राज्य में भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की है? तो यह झारखंड में किया है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला लिया है? तो यह विक्टोरिया। अगला है, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिक AI टूल लॉन्च किया है? तो यह सिंपलीफाई किया है। अगला, G20 रोजगार कार्यक्रम समूह की चौथी बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो इंदौर में होगा। अगला है, किस राज्य ने नीति आयोग के निर्यात और तैयारी सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यह तमिलनाडु किया है। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री नई दिल्ली ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है? तो गृह मंत्री अमित शाह। अगला है, किस IIT द्वारा 2022 के अनुसंधान पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो IIT रुड़की। अगला, हाल ही में किस देश के विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो यह चीन। अगला है, किस राज्य सरकार ने फिर से कालेश्वर परियोजना की शुरुआत किया है? तो यह तेलंगाना हो जाएगा। अगला है, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। अगला है, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में पृथ्वीराज तोमिंग को कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। अगला है, देश के क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जियो टैगिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहा है? तो यह जम्मू कश्मीर रहा है। अगला है, किस खिलाड़ी ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है? तो यह कार्लोस अल्कराज जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गजा कोथा अभियान शुरुआत किया है? तो यह असम किया है। अगला है, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो यह तेलंगाना में किया गया है। अगला, 18 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं। अगला है, अजित पवार ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंकने में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, किसके रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 2019 बीच 5 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोग गरीब मुक्त हुए हैं? यह नीति आयोग है। अगला, उज्बेकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शौकत मिर्जियोयेव बने हैं।
अगला है बैंकॉक में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत 27 पदक के साथ कौन सा स्थान पर रहा है? तो यह तीसरे स्थान पर रहा है। अगला है जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो यह भूटान। अगला है किसने अपनी नई एआई फार्म एक्स एआई की शुरुआत की है? तो एलन मस्क। अगला है किसके द्वारा भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला है किस राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? तो यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला है किस राज्य में भारत की पहली एआई एंकर लिसा को लॉन्च किया गया है? तो यह उड़ीसा में किया गया है। अगला है 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाते हैं। अगला है किस राज्य के अंथूर पान के पत्ते को इंडिकेशन जीआई प्रमाण पत्र मिला है? तो यह तमिलनाडु का है। अगला है किसने एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए भारत नामक एक अभियान की शुरुआत की है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा इन्हीं के द्वारा किया गया है। अगला है 19वें एशियाई खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऋतुराज गायकवाड़ को किया गया है। अगला क्वेश्चन है सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर कितने रुपए प्रति टन कर दिया है? तो 1600 रुपए प्रति टन कर दिया है। अगला है किस देश में मार्केता विद्रोसोवा ने WTT विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल का टाइटल जीता है? तो चेक गणराज्य जीता है। अगला क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने एआई फॉर इंडिया के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो यह धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया है। अगला है भारत ने किस देश में आयोजित वर्ल्ड डेफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल 9 पदक जीते हैं? तो यह ब्राजील जीता है। अगला है कौन सा बैंक डिजिटल रुपए को यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक बन गया है? तो यह HDFC बन गया है। अगला है किस कंपनी ने गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो आडवाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड। अगला है हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो यह 15 जुलाई को मनाया गया है। अगला है हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक की कहां आयोजित हुई है? तो यह मालदीव में हुआ है। अगला है हाल ही में चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है? तो यह 14 जुलाई 2023। अगला है हाल ही में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहे, यह कौन से राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। अगला हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। अगला है हाल ही में रेजर पे ने कहां पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे की शुरुआत किया है? तो यह मलेशिया में किया है। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह फ्रांस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर इससे सम्मानित किया गया है। अगला है हाल ही में किसने नोटबुक LM नाम के एक नए AI आधारित नोट्स ऐप को जारी किया है? तो यह गूगल को किया है। अगला है हाल ही में कई भाषा में 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को राज्य को मंजूरी दी है या उड़ीसा दिया है? कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में कोई। अगला क्रिकेट के इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह रविंद्रचंद्र अश्विन बने हैं और यह वेस्ट इंडीज के प्लेयर शिवराज चंद्रपोल और तेज प्रताप चंद्रपोल है, ऐसे ही चंद्रपोल ही है दोनों, उसी को आउट किया है। अगला हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इरीना घोष बने हैं। अगला है हाल ही में किसने ITC लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह संजय पुरी किया है। अगला हाल ही में कौन रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU बना है? तो यह ONGC बना है। अगला है हाल ही में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो को लेन देन में कितने % GST लगाया है? तो यह 28% लगाया है। अगला है किस भारतीय एथलेटिक ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये तेजेंद्र पाल सिंह तूर है। अगला है हाल ही में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो यह फ्रांस का है। अगला है कॉमनवेल्थ
वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किलो कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह शुभम तोडकर है। अगला है चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया, मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो यह पी वीर मुथुवेल थे। अगले हैं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डलर्स में किस भारतीय ने पहला गोल्ड जीता है? तो यह ज्योति याराजी जीती है। अगला क्वेश्चन है अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? तो यह यशस्वी जायसवाल बने हैं। अगला है 14 जुलाई को भारत और फ्रांस में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ब्रिस्टल दिवस मनाते हैं। 14 जुलाई को फ्रांस में कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ये ब्रिस्टल दिवस मनाते हैं। अगला है 34वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड यूएई में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया था? तो यह पहला स्थान हासिल किया था। अगला है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये शेख तलाल बने हैं। अगला है क्यूआर कोड पेश करके सीबीडीसी लेनदेन को बढ़ावा देने की योजना कौन बना रहा है? यह आरबीआई बना रहा है। अगला है ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह चौथा स्थान है। अगला है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव और किसने एक अस्थायी वित्त पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आईएफएससी द्वारा किया गया है। अगला है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई ऑलराउंडर 2020 पुरुष एथलेटिक चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुलभा प्रभु तिरुमरन बने हैं। अगला है किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है। अगला है रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम कौन बना है? तो यह ओएनजीसी बना है। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 40 किलो कैटेगरी में ज्योत्सना सवर ने कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीता है। अगला महिला के खिलाफ आपराधिक मामले में सुलझाने के लिए कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो यह दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप। अगला है डीजीसीए ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है? तो यह तमिलनाडु को दिया है। अगला है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल के अनुसार बिना पके बिना तले स्नैक्स पर कितना प्रतिशत कर लगाया जाएगा? तो यह 5% लगाया जाएगा। अगला भारत और किस देश द्वारा रुपए में बाला ट्रेड शुरू किया गया है? या बिलाटेरल बाइलेटरल होगा, ये बाइलेटरल ट्रेड शुरू किया गया तो यह बांग्लादेश होगा। अगला इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो यह चेन्नई सुपर किंग बन गई है। अगला है किसे एसबीआई कार्ड में एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अभिजीत चक्रवर्ती को किया गया है। अगला है नकली जारी के धागों पर दरें 12% से घटाकर कितनी प्रतिशत कर दी गई है? तो यह 5% कर दिया गया है। अगला भारत का पहला वैदिक थीम पार्क किस शहर में खोला गया है? तो यह नोएडा में खोला गया है। अगला है 14 जुलाई को फ्रांस की राजधानी पेरिस में ब्रिस्टल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो यह नरेंद्र मोदी बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश द्वारा अवैध और खतरनाक दवाओं के अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड चलाया गया है? तो यह अमेरिका द्वारा चलाया गया है, भारत और अमेरिका द्वारा। अगला है एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा किस देश में एथलेटिक महासंघ के एशिया का सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ घोषित किया गया है? तो यह भारत में किया गया है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग घोड़ा दौड़ और कसिनो पर कितने प्रतिशत कर लगाया है? इसमें आपको वो सारे आते हैं जो हम लोग ड्रीम 11, उसके बाद माई 11 और बहुत सारे गेम जो आते हैं ना, वो भी इसके अंदर ही आता है, जिस पर आपको 28% 28% जीएसटी लगाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 12 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने एसएसएलवी को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? यह इसरो लिया है। अगला है रूस की ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट ने निर्देशक मंडल के शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जीके सतीश बने हैं। अगला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये के राजा रमन को नियुक्त किया गया है। अगला है कौन सा राज्य सरकार भारतीय गाय नस्लों को माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश। अगला है भारत के किस एयरपोर्ट में देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे सर्विस शुरू किया गया है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला है किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ओएस लॉन्च किया है? तो यह चीन किया है। अगला है तीसरे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां की जा रही है? तो कवेडिया में किया जा रहा है। अगला है यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिक्वार्ड कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये पार्थ सोलंखे बने हैं। अगला है किस फॉर्मूला 1 रेसर ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल अपने नाम किया है? तो यह मैक्स वर्स्टैपेन ने किया है। अगला है किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने गेहूं के एक नए किस्म की विकसित किया है? ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय किया है। अगला है 11 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है किसने हाल ही में कनाडा ओपन बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो भारतीय शटलर लक्ष्य सेन जीते हैं। अगला है किसने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड पुरुष अंडर 21 विश्व व्यक्तिगत खिताब जीता है? तो यह प्रियांश जीता है। अगला है भारत पे के नया सीटीओ किसको नियुक्त किया गया है? तो यह पंकज गोयल को किया गया है। अगला है एसी चेयर कार वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों को एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 25%। अगला है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो बैंक ऑफ इंडिया बना है। अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के लिए कुछ तरीके विकसित किए हैं? तो आईआईटी खड़गपुर है। अगला है किस राज्य में तीसरा G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक का आयोजन की जा रही है? तो यह कर्नाटक है। अगला है किस राज्य सरकार ने कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है? तो यह महाराष्ट्र किया है। अगला है भारत का सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बना है? तो यह बिहार बना है। अगला है 10 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाते हैं। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत किया है? तो यह उड़ीसा नवीन पटनायक के द्वारा शुरू किया गया है। ये नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अगला है किस राज्य सरकार ने 45 से 60 वर्ष आयु के कम आयु वाले अविवाहित के लिए 2750 रुपए प्रतिमाह मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो यह हरियाणा है। अगला है गूगल ने किसे भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास रेड्डी को किया है। अगला है आईसीएआर की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? तो नीरज प्रभाकर बने हैं। अगला है किस राज्य में भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है? तो यह गुजरात में रखा गया है। अगला है कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चेयरमैन के रूप में शामिल हुआ है? तो यह भारत हुआ है। चेयरमैन चैंपियंस के ग्रुप में शामिल हुआ है। अगला है किसने 2023 के लिए समय पर भुगतान सीपीएसई श्रेणी में जेम अवार्ड जीता है? तो एनएलसी जीता है। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट लॉन्च किया है? तो यह कर्नाटक किया है। अगला है चंद्रयान मिशन 3 की कब लॉन्च किया जाएगा? तो 14 जुलाई 2023 को।
अगला है FIH हॉकी प्रो लीग 2023 का चैंपियन कौन सा देश बना है? तो यह नीदरलैंड बना है। अगला है NCC ने कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। अगला है किसने P वासुदेवन को नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला है इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA द्वारा कितने सदस्यीय कार्य समूह गठन किया गया है? तो यह 5 सदस्यीय है। अगला है भारत ने 2028 तक सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह सिंगापुर है। अगला है किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार E20 पेट्रोल बेचने वाले विशेष ईंधन स्टेशन 2025 तक पूरे भारत में उपलब्ध हो जाएंगे? तो यह हरदीप सिंह पुरी हुए। अगला है भारत में इलेक्ट्रोल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह पनामा हो जाएगा। अगला है ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए देश के कितने शहरों में ड्रोन क्लस्टर बनाया जाएगा? तो 10 शहर में बनाया जाएगा। अगला है भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग 2022-23 में कौन सा स्थान रहा है? तो चौथा स्थान पर भारत रहा है। अगला है 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह दिल्ली में किया जा रहा है। अगला है हाल ही में किसे ब्रिटिश नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो निर्देशक शेखर कपूर को किया गया है। अगला क्वेश्चन है FPSB इंडिया के नए CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यह कृष्ण मिश्रा को किया गया है। अगला है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आधव अर्जुन को किया गया है। अगला है हाल ही में NGT के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सुआ कुमार सिंह बने हैं। अगला है किस कंपनी ने हाल ही में सोशल नेटवर्क थ्रेड्स लॉन्च किया है? तो यह फेसबुक किया है। अगला क्वेश्चन है किसके रिपोर्ट के अनुसार 75% जलाशयों का जल स्तर उसकी क्षमता से 40% से भी कम है? तो केंद्रीय जल आयोग। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 126वें स्थान पर रहा है। अगला है WCPL का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो श्रेयंका पाटिल बनी है। अगला है राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों को 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में आर्यन नेहरा ने कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो यह आइसलैंड है। अगला है 7 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाते हैं। अगला है भारत ने किसे नया नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NCSC नियुक्त किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को किया गया है। अगला है किसने BCCI के वरिष्ठ पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष में नामित किया गया है? तो यह अजीत अगरकर को किया गया है। अगला है किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है? तो यह अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया है। अगला है किसके द्वारा पार्टियों के लिए वित्तीय वितरण दाखिल करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो चुनाव आयोग हो जाएगा। अगला है प्रियांश और अवनीत कौर की भारतीय जोड़ी ने वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप की जूनियर मिक्स्ड टीम कंपाउंड इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। अगला है कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो यह ईरान बना है। अगला है किसे 2022-23 के लिए AIFF वर्ल्ड फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो मनीषा कल्याण को किया गया है। अगला है किस देश के द्वारा मोबाइल फोन सहित अन्य उपकरणों की कक्षाओं में प्रतिबंध किया जाएगा? यह नीदरलैंड में किया जाएगा। अगला है किसे 2022-23 के लिए AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो लालियांग जुआंग चांग को किया गया है। अगला है 6 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व चीनोसेस दिवस मनाते हैं। अगला है किस देश ने इकोनॉमी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देने के लिए एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की है? तो यह UAE किया है।
अगला है कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो पीएम प्रसाद किए हैं यह। अगला है नादू भागोम बोल्ट क्लब ने नादू भागोम चंदन ने किस राज्य में राजा प्रमुखन ट्रॉफी जीता है? तो यह केरल है। अगला है हाल ही में किसने पेन प्रिंटर पुरस्कार जीता है? तो माइकल रोसेन है। अगला है एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत किया था। अगला है भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहला महिला खिलाड़ी कौन बनी है? यह उमा छेत्री है। अगला है किस देश ने एसएफ चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो भारत जीता है। अगला है नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैकस्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो यह माना पटेल बनाया है। अगला है डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो यह मिलेनियम सेंटर रख दिया है, मिलेनियम सिटी सेंटर। अगला है किस भारतीय जोड़ी ने एशियाई मिश्रित युगल चैंपियनशिप जीता है? तो दीपिका पड्डुकल और हरदीप सिंह सिंधु, ये दोनों हैं। अगला 132वें डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह कोलकाता में किया जाएगा। अगला है किसने सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह अतुल आनंद है। अगला है किसने 3 साल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह तुषार मेहता को किया गया है। अगला है किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेब पहल के तहत डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की है? तो इंडिया बैंक हो जाएगा ये। अगला है किस केंद्रीय मंत्री ने बाल संरक्षण सुरक्षा और बाल कल्याण की क्षेत्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? स्मृति ईरानी है ये। अगला है यूके इंडिया अवार्ड में किसे ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है? तो यह मेरी कॉम है। अगला है किसके नेतृत्व में 13 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम एशियाई खेल 2023 में भारत प्रतिनिधित्व करेगा? तो निखत जरीन और लवीना बोरगोहन है। अगला है भारत की शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन बना है? यह तमिलनाडु बना है। अगला है किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है। अगला है 4 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह सहकारिता अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। अगला है सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहां खेला जाएगा? तो यह बेंगलोर में खेला जाएगा, श्री कांतीराव अड़ावा स्टेडियम में खेला जाएगा यह। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने दुष्कर्म की शिकार नाबालिगों को चिकित्सा और आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला है किसने आंध्र प्रदेश के पुट्टीपत्ती साई हीरा ग्लोबल कॉन्वेक्स सेंटर का उद्घाटन किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी। अगला है किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार भारत के 6G तकनीक के लिए 200 से अधिक पेटेंट कराए हैं? तो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव। अगला 1961 के बाद किस देश का शुद्ध कर्ज पहली बार जीडीपी के 100% के पार पहुंच गया है? तो यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन शुरुआत किया है? तो यह जितेंद्र सिंह है। अगला है किस कंपनी ने ब्राजील के फिटनेस प्लेटफॉर्म पिप्समी के $1 अरब से खरीदने की घोषणा की है? तो यह वीजा खरीदेगा। अगला है सेफ चैंपियनशिप के फुटबॉल में भारतीय पुरुष टीम का सामना किस देश से होगा? तो यह कुवैत से होगा। अगला है अक्टूबर-नवंबर में तिरंग शक्ति नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारतीय वायुसेना करेगा। अगला हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन बना है? तो यह HDFC विलय के बाद। अगला है 3 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाते हैं। अगला है किस कंपनी ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन पूरा किया है? तो यह है वर्जिन गैलेक्टिक। अगला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए CFO कौन बने हैं? तो यह कामेश्वर राव
कुंडवांती बने हैं। अगला है किसे हाल ही में सीबीआई में विशेष निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये अजय भटनागर है। अगला है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? ये अजित पवार है। अगला है किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार 2025 तक देश की प्रतिवर्ष नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये मनसुख मंडाविया के द्वारा रखा गया है। अगला है कौन सी कंपनी 3 साल के लिए बीसीसीआई क्रिकेट टीम के मेन स्पॉन्सर बनी है? तो ड्रीम 11 बनी है। अगला है सुपरमार्केट में ताजा उत्पादन ले जाने के लिए पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह न्यूजीलैंड बना है। अगला है किस राज्य के 7 उत्पादकों को चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? यह उत्तर प्रदेश है। अगला है किस शहर में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है? तो यह चेन्नई में किया गया है। अगला है 2 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व यूएफओ दिवस और विश्व खेल पत्रकार दिवस ये मनाते हैं। अगला है किस भाला फेंक खिलाड़ी ने हाल ही में लुसाने डायमंड लीग में खिताब जीता है? तो यह नीरज चोपड़ा जीते हैं। अगला हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या हो गई है? तो 100 हो गया है। अगला है किस देश की राष्ट्रीय नेता के सम्मान में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्मार्ट सिटी अनावरण किया है? तुर्कमेनिस्तान किया है यह। अगला हाल ही में एमबीबीएस बैच नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट में स्थानांतरित होने वाले पहले बैच होंगे, कौन सा होगा? तो 2019 का एमबीबीएस बैच। अगला है किस राज्य ने सीनियर नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप का टाइटल जीता है? तो यह तमिलनाडु जीता है। अगला है किस मंत्रालय के अनुसार विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च पर कोई टीसीएस नहीं काटेंगे? तो यह वित्त मंत्रालय द्वारा होगा। अगला है 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला पहला भारतीय एयरलाइंस कौन बना है? तो इंडिगो एयरलाइंस बना है। अगला है किस राज्य ने वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश किया है। अगला है एशियान कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो यह भारत जीता है। अगला है 1 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन दिवस की शुरुआत हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला है संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किस देश को जू हां ओलियांग को यूएनडीपी के उप प्रमुख नियुक्त किया है? तो यह चीन किया है। अगला है हाल ही में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो टीएस सिंहदेव बने हैं। अगला है 2 दिवसीय हेमिस मठ महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो यह लद्दाख में मनाया जा रहा है। अगला है किसने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय कैबिनेट किया है। अगला है 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस उद्घाटन नई दिल्ली में कब किया जाएगा? तो 1 जुलाई 2023 को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल नोमाड स्ट्रेटजी की शुरुआत की है? तो यह कनाडा किया है। अगला है यूएन के बच्चों को सशस्त्र संघर्ष में प्रभावी में अपने वार्षिक रिपोर्ट में किस देश का नाम हटा दिया है? तो यह भारत का नाम हटा दिया है। अगला है 2S वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे ने दुनिया का कौन सा स्थान हासिल किया है? 149वां स्थान हासिल किया है। अगला है किस राज्य में गोहत्या और बाल उत्पीड़न के मामले में ऑपरेशन कन्वेंशन की शुरुआत किया है? तो यह उत्तर प्रदेश है। अगला है 30 इतना ही है आपका, ये आपका जुलाई का खत्म हो जाता है। जुलाई 2023 का आपका करंट अफेयर इतना ही था। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। बाकी अब अगले में आएगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है आकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।